हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ राज वर्मा। मेरा नाम राज वर्मा है और करेंटली आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम पीआईटी हिंदी और मेरा ब्रांच आईटी है और मैं डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट हूँ। तो हम आप लोगों को मैथ्स डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारा जो भी सिलेबस है प्रोवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें हम देखें कि उसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि एकदम बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को एक नॉलेज होना चाहिए जिसका नाम है तुम्हारा अलजेब्रा। ठीक है, क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होगे अलजेब्रा। सबसे पहले ये आना चाहिए। दूसरा चीज है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये अगर किसी को नहीं भी आता तो चल जाएगा, बट अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रा से एक रिलेटेड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, बस ये हटा देंगे तो ये पोलिनोमियल, और जीरो लगा देंगे तो पोलिनोमियल इक्वेशन। और अलजेब्रा में हम लोग एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट ए, बी का वाई का कोफिशिएंट बी, और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हम एक सेकंड सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है मैट्रिसेस में और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स। अगर कोई सीएससी स्टूडेंट है या आईटी स्टूडेंट है, उसके लिए एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम लोग प्रोग्रामिंग करोगे, डीएसए सीखोगे, वहां भी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, आगे कुछ भी पढ़ने जाओगे, मशीन लर्निंग, एआई, ठीक है, इसी के अंदर तुम्हारा आता है डीप लर्निंग, कुछ भी पढ़ने जाओगे मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। तो मैट्रिक्स मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से। तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सबसे पहले मान लो हम कुछ नंबर लिखे, 1 2 3 4। ठीक है, तुम लोग को रो और कॉलम आना चाहिए। ठीक है, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? तो ये मेरा जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये जो मेरा हो गया, इसको बोलते हैं रो R1। और नीचे भी रहेगा R2। ये पहला वाला क्या है, कॉलम 1। ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। ठीक है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। दूसरी बात है, अगर हम मैट अगर हम एक डिजिट लिखे 2, तो इसमें कितना रो है कितना कॉलम है, ये पहचानना आना चाहिए। मान लो ये इसमें एक रो और एक कॉलम, तो ये एक रो एक कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर किस लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर यानी m इंटू n, और रो कॉलम, रो टू कॉलम। m मेरा है क्या, रो, n मेरा है कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो 2 है, उसको m इंटू n से लिखेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरीके से लिखते हैं। तो एक 2 मैट्रिक्स है m इंटू n, ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। तो कैसे लिखोगे, कितना रो कितना कॉलम, एक एक है। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 एलिमेंट है, और ये 1 इंटू 1 है। इस तरीके से लिखते हैं, 1 इंटू 1 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है, 2 1 4 1। ठीक है, अब ये क्या होगा, कितना रो कितना कॉलम, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम। तो एम इंटू एन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2। तो 2 क्रॉस 2 का ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का लिखना है, कैसे लिखोगे? ठीक है, ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 क्या मैट्रिक्स हो गया, 3 रो 3 कॉलम वाला। उसी तरीके से 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, बहुत सारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है,
समझ गए ऑर्डर किसको बोलते हैं और मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। अब कुछ एलिमेंट का नाम होता है, समझो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें मेरे पास 6 एलिमेंट या 4, चलो 6, 2 4 1 5 5 6 7 और 1 3 4, ये मेरा मैट्रिक्स है। अगर तुम लोग से पूछा जाए इसका ऑर्डर कितना है बाबू, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3, डन। नेक्स्ट है कि इसका नामकरण करते हैं, मैट्रिक्स का नाम, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट को। मान लो हम मेरा एलिमेंट है ए, कोई एक एलिमेंट है, तो फर्स्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट को बोलेंगे एलिमेंट 1 1, सेकंड एलिमेंट को बोलेंगे 1 2, थर्ड एलिमेंट को बोलेंगे 1 3, ठीक है। उसके बाद नीचे रो में आ जाएंगे, फिर स्टार्ट होगा 2 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 2 3, इस तरीके से नंबरिंग करते जाएंगे। नेक्स्ट है ए 3 1, ए 3 2 और ए 3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तुम्हारा एक कंसेप्ट है, इसको लिखने का तरीका क्या है, ए ऑफ आई जे, आई होता है रो, जे होता है कॉलम, ठीक है। तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमको गिव मी ऑल एलिमेंट्स इन विच आई इक्वल टू जे, ठीक है। ऐसा एलिमेंट मुझको दो जिसमें आई और जे बराबर हो, तो आई जे किसका बराबर है, एक ये रहा सर, एक ये रहा सर, एक ये रहा, तो A11 A22 और A33, ठीक है, क्लियर, डन। और ध्यान देखो ये क्या है, ये एक डायगोनल है, तो ये मेरा है डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल में जो मैट्रिक्स होता है उसका आई और जे क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। चलो और आगे बढ़ा जाए तो पहले क्या क्या अलजेब्रा मैट्रिक्स एडिशन, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, आई जे समझ लिए, ये समझ लिए, वो समझ लिए, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, सबसे पहला आएगा तुम्हारा नल मैट्रिक्स। ये सिंगलटन मैट्रिक्स, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला तुम्हारा आता है सिंगलटन मैट्रिक्स, बहुत सिंगलटन मैट्रिक्स होता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे नेक्स्ट। सिंगलटन मैट्रिक्स इन द सेंस कहने का मतलब है कि मेरे पास बस एक एलिमेंट है, यानी मान लो ये एलिमेंट, ठीक है, और इसका नाम ऑर्डर कैसे हो जाएगा, 1 का मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है, वो क्लियर। नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल का मतलब समझते होगे, नल मतलब कुछ नहीं, तो ऐसा एलिमेंट या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर, ठीक है। ये तुम्हारा
मैट्रिक्स के बाकी रो और कॉलम मैट्रिक्स तो बेकार है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बेकार है, रेक्टेंगुलर भी बेकार है। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाओ। ठीक है, तीसरा तुम्हारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द बाबू मेरा कहने का मतलब है कि जिसमें ऑर्डर सेम सेम होगा, यानी 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 एन का ऑर्डर को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इन द सेंस ये मेरा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1। दूसरा है 4 एलिमेंट वाला, ये क्या है? 2 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा 3 क्रॉस 3 वाला, इसमें 6 एलिमेंट होगा, 3 क्रॉस 3। तो जिसमें m इक्वल टू n हो या i इक्वल टू j हो, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यही कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप से तुम्हारा, चलो पहले डायगोनल वाला देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, जब डायगोनल एलिमेंट पढ़े थे ना, वैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल तो समझते होगे, मेरा अगर रूम से देखा जाए तो एक कोना से लेकर के दूसरा कोना को बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, चलो अब मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स से मान लो 3 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स। 9 7 5 3 1 5 6। मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। तो जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें क्या होगा? ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल में मेरा एलिमेंट रहेगा, 1 5 और 7, बाकी सारा 0। ठीक है, तो इस टाइप का बोलेंगे, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो और बाकी 0 हो, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स में तुम्हारा ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट सबका सेम होगा, यानी इन द सेंस कि 4 4 4 और बाकी 0। स्केलर मतलब एक ही एलिमेंट है डायगोनल में और सब में सेम है, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब जगह पूछा जाता है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी मतलब समझ में आ रहा है क्यों बन? तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स लिखो जिसमें डायगोनल 1 हो बस। तो ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर I2 लिखना हो तो बाबू क्या करोगे? हमको I2 लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक तुम्हारा था। उसके बाद रेक्टेंगुलर ये वो होता है, बहुत कुछ होता है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, ठीक है, वो सब नहीं देखने की जरूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बता दें क्या? चलो बता ही देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा सा जान लो, इंपॉर्टेंट ही है, काम ही आएगा तुम लोग को आगे।
तो सबसे पहले तुम लोग जानो कि ट्रायंगुलर में दो होता है, एक अपर ट्रायंगुलर, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तुम्हारा वही सेम मैट्रिक्स रहेगा 3x3 का। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हो? अपर ट्रायंगुलर का मतलब है तुम्हारा कि अपर में एलिमेंट होगा और नीचे में जीरो। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर तुम्हारा ऊपर में होगा एलिमेंट, मान लो कि तुम्हारा होगा 1 5 7 2 6 3 2 4 1। ठीक है, ये जो डायगोनल है इसके इधर का सारा एलिमेंट जीरो। तो ऊपर है ना अपर ट्रायंगल बन रहा है एक इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा सारा ऊपर एलिमेंट जीरो हो जाएगा और 1 5 7 6 9 8। ठीक है, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे में भी तुम्हारा दो मैट्रिक्स है, को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जान लो कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट्स निकालोगे तो जीरो आता है और ये का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इतने ही जानो, इनवर्स क्या होता है बाद में बताएंगे जब पढ़ाएंगे। दूसरा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना जानो फिलहाल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में इतना ही डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, अब कुछ वो देखेंगे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन या कह लो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशन। मान लो दो मैट्रिक्स है, ए वन वन है, ए वन टू है, ए टू वन है, ए टू टू है प्लस। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू। तो इसको ऐड करोगे तो सिंपल मेरा वही आएगा, इसको इसके साथ ऐड करोगे यानी ए वन वन प्लस बी वन वन। नेक्स्ट इसको इसके साथ करोगे ए वन टू प्लस बी वन टू, फिर इसको इसके साथ करोगे ए टू वन प्लस बी टू वन, फिर इसको इसके साथ करोगे ए टू टू प्लस बी टू। ठीक है, एडिशन इस तरीके से करेंगे। का एग्जांपल ले लेते हैं।
मान लो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल लेते हैं 2157 प्लस 323241, दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट के साथ ये 5, ये 3, ये 9, ये 8, इस तरीके से करेंगे एडिशन। सिंपल है, बड़ा इजी है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसी तरीके से 3 क्रॉस 3 का भी एकदम सेम करेंगे। 3 क्रॉस 3 का अगर देखना है, 3 क्रॉस 3 का देख लेते हैं। 5 1 7 2 1 2 7 4 1 6, 3 क्रॉस देख ले लो, 1 2 7 2 4 3 6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना, तो सिंपल वैसे ही करेंगे। 6 4 5 8 2 7 4 11 3 2 5। तो ये मेरा इस तरीके से ऑर्डर का एडिशन करेंगे। ठीक है। मैट्रिसेस में 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस में डिवीजन नाम का कोई चीज होता नहीं, बट हम लोग फ्रैक्शन कर सकते हैं। फ्रैक्शन इज अलाउड इन मैट्रिसेस, बट मैट्रिसेस डिवीजन करके ऐसा कोई कंसेप्ट हम लोग के पास नहीं। ठीक है। तीसरा है तुम्हारा, हाँ सॉरी, दूसरा है एडिशन के बाद सबट्रैक्शन। तो जिस तरीके से सबट्रैक्शन एडिशन कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। वेट अ मिनट। एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो सबट्रैक्शन में मान लो वही मेरा एग्जांपल, 2 7 5 9 8, सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू, 2 1 3 5। क्या आएगा बाबू? 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3। तो ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, जैसे एडिशन करते थे वैसे ही का नीबर नीबर के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। कहानी सामने। ठीक है, 3 का कर लोगे खुद से, 3 का तो खुद से कर ही लोगे, होशियार हो गए। नेक्स्ट है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाइकेशन, सबसे पहले समझो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए नाम का भैया। ठीक है, और वही है मेरा A11 A12 A21 A22। हम इसमें के का मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये के मेरा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और के से हम इसको कर दिए मल्टीप्लाई, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होगा के जो है ना भैया, वो सबके पास चला जाएगा। के सबके पास चला जाएगा, यानी के A11 हो जाएगा, के 12 हो जाएगा, के 21 हो जाएगा, और के A22 हो जाएगा। ये हो जाएगा। एक सेकेंड।
ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं हम। एक मैट्रिक्स से ए और इसमें 2 1 3 5 और के का वैल्यू है 5। तो 5 से हम इसको करेंगे स्केलर मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू दिस, तो सबके साथ सबको एक एक करके भेज दो, 50 सबको एक जगह बांट दो। तो 5 2 10 15 5 और 25। तो ये 50 एक एक करके सब में बट गया और सबका आंसर आ गया ये। 3 क्रॉस 3 में रहेगा तो सेम करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 3 2 1 और मान लो ये है ए डैश। वैसे तो ए डैश नहीं होता, मान लो बी है और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ये मेरा स्केलर के का वैल्यू क्या है पे 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2, ये 8, ये 6, ये 4, ये 10, ये 4, ये 6, ये 12 और ये 2 और ये मैट्रिक्स क्लोज। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं स्केलर मल्टीप्लाई। ठीक है बाबू, ये तो तुम समझ लिए कि स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, तुमको अगर डायरेक्ट के का वैल्यू पूछा, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है भैया जो कि है 15 20 30 और 35 और कोई फैक्टर के से मल्टीप्लाई है। तो के का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो के कैसे निकालोगे इसमें। तो जैसे अंदर मल्टीप्लाई किए वैसे बाहर निकालो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 5 से मल्टीप्लाई है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई है, ये भी 5 से मल्टीप्लाई है। अच्छा ये 35, ये भी 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 बाहर निकाल लो इसमें से, तो क्या बचेगा, 3, ये 6, 4 आ गया। तो 5 मेरा के का वैल्यू है। तो क्या किया इस बार बाहर निकाल। ठीक है, तो इनवर्स भी इसका पॉसिबल है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब आओ नॉर्मल रो की है, एकदम एकदम इजी और एकदम एकदम इम्पोर्टेंट। तो मल्टीप्लीकेशन करने से पहले एक चीज जान जाओ कि हम लोग करते हैं रो कॉलम। ये एकदम याद कर लो, ये बीटेक का आखिरी आखिरी साल तक भी काम आएगा। सॉरी, डिप्लोमा उसके बाद बीटेक। रो टू कॉलम, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जो कि है 2 1 4 3। दूसरा मैट्रिक्स है 0 1 2 2, ये है बी। वो तुमसे बोला कि ए क्रॉस बी कर दो। तो ए क्रॉस बी करने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीज देखना पड़ेगा। पहले इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर। तो मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मैच, इसका जे इसका आई मैच करे। इन दोनों का दोस्ती तभी पॉसिबल है जब इसका जे इसका आई से मैच करे, इसका लास्ट इसका एम, इसका एन से, सॉरी इसका एम इंटू एन होता है, इसका एन इसका एम से मैच करे। तभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर मतलब पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो क्या ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो जब भी रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। चलो करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2। हाँ सर, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो हम पहले से ही बना लेते हैं, हमको पता है सर 2 क्रॉस 2 का आएगा, आप बताएं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो टू कॉलम, यानी इसका रो इसका कॉलम और बीच में प्लस। तो करो, सबसे पहला एलिमेंट 2 इंटू 0
0 1 into 3 हो गया कंप्लीट, पहला रो कंप्लीट, पहला रो कंप्लीट। फिर ये के साथ 2 into 2 क्या है, 2 into 2 2, 1 into 2 2 plus 2 कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। इसके साथ इसका 4 into 0 0, 4 into 3 5, डन। फिर इसके साथ इसका करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा, डन 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 से डन कर ली। आप फाइनल रिजल्ट लिखो, 3 4 12 9 आंसर दैट इज फाइनल, डन। तो ये हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। इसी तरीके से तुम लोग को 3 क्रॉस 3 का भी करना है, 4 क्रॉस 4 का भी करना है, 5 क्रॉस 5 का भी करना है, 6 क्रॉस जो भी तुमको आया इसी तरीके से करना। मान लो 3 क्रॉस 3 करा, 2 1 5 7 1 2 1 0 1, ये रहा एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 0 5 4 3 2 1 1। ठीक है, कैसे करोगे, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, कंप्लीट, डन डन डन। फिर नेक्स्ट में आएंगे, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, डन। फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, और रिजल्ट सबसे पहले करेंगे, ये देखो 3 क्रॉस 3 है, ये भी 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लास्ट से मैच कर रहा है तो रिजल्ट पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या आएगा, इसका इससे मैच कर रहा है तो ऑर्डर मेरा 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा लेक्चर, डेमो लेक्चर। ये डेमो है तो इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाएगा। ठीक है, चलो, तो ये रहा बाइंड अप सेशन। होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, लाइक करो और जल्दी जल्दी बैच में ज्वाइन कर जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। चलो बाय, गुड नाइट।